हेलो दोस्तों। और आज सारे न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने एक हेडलाइन पढ़ी होगी। वो हेडलाइन है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्विस आउटेज इम्पैक्ट यूजर ग्लोबली, एयरलाइन बैंक्स आर अफेक्टेड। अब माइक्रोसॉफ्ट आउटेज जो हुआ है, जिसके वजह से सारी दुनिया में जितनी भी सिस्टम्स थी वो डाउन हो गई है और उसके इम्पैक्ट जो है वो डेली लाइफ में सिटीजन्स फेस कर रहे हैं। तो यही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी साइंस एंड टेक एक्सप्लेन्ड सीरीज में कि व्हाट कॉज द ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज, इसके कॉजेस क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है और इसका नेशनल साइबर सिक्योरिटी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है। इसी टॉपिक को दोस्तों हम लोग आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का अभी आउटेज हुआ है, इस आउटेज पर हमें मेंस में किस टाइप का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, in a recent Microsoft outage caused significant disruption to various sector globally, raising a concerns about a cyber security vulnerabilities। ये जो अटैक हुआ था इसने बहुत सारे कंसर्न्स जो है वो रेस कर दिए रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। क्रिटिकली एग्जामाइन पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ सच अ लार्ज स्केल साइबर अटैक। इनका क्रिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है अगर ये नेशनल लेवल के साइबर अटैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और suggest measure to improve India's cyber security posture in a face of evolving threats। और ऐसे अगर थ्रेट्स आते हैं तो इसमें इंडिया ने क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या मेजर्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल आउटेज हुआ है ये किसके वजह से हुआ है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। तो एज पर माइक्रोसॉफ्ट ने जो बोला है उनके हिसाब से, जब वो माइक्रोसॉफ्ट की 365 जो ऐप है, जो क्लाउड बेस्ड उनकी ऑफिस सर्विस है, इसके अपग्रेड करते वक्त प्रॉब्लम्स आ गए थे, जहाँ पे उनका जो क्लाउड है अजूर, उसके कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस के वक्त इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज हुए थे, जिसके वजह से ये आउटेज हुआ था। उसके साथ ही दोस्तों, ये आउटेज के साथ क्या हो गया, वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हुए, उसके वजह से जो स्टोरेज और कंप्यूट रिसोर्स वाली सर्विसेज है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, जिसके वजह से जो बहुत सारे यूज़र्स जो है जो अजूरे सर्विस यूज़ करते हैं या ऑफिस 365 की सर्विसेज जो यूज़ करते हैं, वो लोग सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। पर एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि एक कंपनी है क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर, ये एंटीवायरस बनाने में एक्सपर्ट है, और इसके जो एंटीवायरस का अपग्रेडेशन हो रहा था जिसके वजह से आउटरेज हुआ है, और उसके लिए जो ब्लेम जो दिया जा रहा है वो ब्लेम दिया जा रहा है उसके फाल्कन सेंसर्स को। ये फाल्कन सेंसर्स पर्टिकुलरली सिस्टम से अटैच किए जाते हैं जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, और इनमें मल फंक्शन आने के वजह से ये पूरा आउटेज जो हुआ है इसका ब्लेम यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इसका जो भी ओरिजिनल कॉज होगा वो तो फ्यूचर में सामने आएगा ही, पर ये जो आउटेज हुआ है, इस आउटेज के वजह से क्या हुआ है दोस्तों, इस आउटेज के वजह से ग्लोबली जितने भी बिजनेसेस है जो अजूरे सर्विसेज और ऑफिस 365 पर बेस्ड है, सब लोगों को ये डेड स्क्रीन आ रही है, जिसे बोलते हैं ब्लू स्क्रीन एरर। डेड स्क्रीन, जब भी सिस्टम क्रैश हो जाती है तो वहाँ पे ये एरर आ जाती है, और ये एरर बोलती है कि आपके सिस्टम क्रैश हो गई है, हम इसको अभी रिस्टार्ट करेंगे। अब इससे जो ग्लोबल बिजनेस इम्पैक्ट हुए दोस्तों, उनमें मेजर्स आते हैं, जैसे कि एयरलाइन है, हेल्थ केयर है, मीडिया सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, इवन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी इसके चपेट में आ गया है। अब ये जो थ्रेट है जो ग्लोबल लेवल पे जिसने डिसरप्शन कॉज किए है, तो उसके लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही है। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट इमरजेंसी बेसिस पे जो ट्रैफिक है उसको अल्टरनेट सिस्टम पे राउट करने की कोशिश कर रही है, और बाद में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन का जो इशू था उसे फिक्स करने की कोशिश करेगी। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स तो अभी यही है कि सिस्टम को जल्द से जल्द ऑनलाइन लाया जाए और वर्किंग जो है वो चालू की जाए। अब इससे जो भी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई थी उनको एक एक बार समझते हैं और उनके इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फ्लाइट ऑपरेशन जो थे ना दोस्तों, वो ग्लोबली अफेक्ट हुए हैं, जिसमें अकेले यूएसए में बहुत सारी फ्लाइट्स, नियर अबाउट 147 फ्लाइट्स जो है वो सेंट्रल यूएसए में कैंसिल करनी पड़ी है। बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो डिले मोड में चल रही है। इवन इन इंडिया में भी दोस्तों स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, इनके जितने भी बुकिंग ऑपरेशंस थे, चेकिंग ऑपरेशंस थे, बोर्डिंग पास हैंड ओवर जो है, ये सारे ऑपरेशन डिसरप्ट हो गए हैं, और ये सारे ऑपरेशंस एयरपोर्ट पे मैन्युअली की जा रही है, जिसके वजह से एयरपोर्ट पे केओस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल भी हो रही है, डिले भी हो रही है। और ये इशू सिर्फ इंडिया में है क्या, तो नहीं दोस्तों, दुनिया के जितने भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं सच एज बर्लिन स्पेन, सिंगापुर, जापान, मेलबर्न, इन एयरपोर्ट्स के भी यही हाल है। तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कितना है ग्लोबल लेवल पर। अब दोस्तों, एयरलाइन के साथ साथ
टीवी इंडस्ट्रीज, मीडिया, इस पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। और जिसमें दुनिया की जो प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्काई न्यूज़ यूके, ये ऑफलाइन हो गई थी 1 घंटे के लिए, बाद में इनको सिस्टम रिस्टार्ट करनी पड़ी ऑनलाइन आने के लिए। बहुत बार बीबीसी के जो न्यूज़ रिपोर्टर है वहाँ पे उन्हें उनके लैपटॉप से स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए देखा गया है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो वर्क नहीं कर रहे थे। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में उनके बैकग्राउंड में जो भी ग्राफिक्स और विजुअल्स आते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे, जिनकी वजह से इन्हें बहुत सारे इनकन्वीनियंस और प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, डिसरप्शंस को फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये मीडिया सेक्टर भी इसके वजह से इम्पैक्ट हुआ है। साथ ही में दोस्तों बैंक्स, सुपरमार्केट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ट्रेन ऑपरेशंस, इन पर भी इम्पैक्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो कि यूके की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस को एक्सेस नहीं कर पा रही है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो टिकट सेल्स नहीं कर पा रहे, या उनके जो एलोकेशंस के ऑपरेशंस है वो डिले हो रहे हैं। दोस्तों लंदन स्टॉक मार्केट भी इसके वजह से एक अफेक्ट हुआ है। जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, जो भी सेल परचेस होता है शेयर मार्केट में, उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखा गया है। और इनफैक्ट यूएसए में जो 9/11 की इमरजेंसी सर्विसेज है, सच एज हॉस्पिटल इमरजेंसी, एम्बुलेंस कॉलिंग मान लो, पुलिस कॉलिंग, फायर ब्रिगेड सर्विसेज, इन पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा सिनेरियो समझे कि एक सिंपल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो आईटी सेक्टर में बिग 5 में से एक है, अगर वो उस कंपनी का सर्वर डाउन हो जाता है, उनकी सर्विसेज, उनकी क्लाउड सर्विसेज, उनकी ऑफिस 365 सर्विसेज अगर डाउन हो जाती है, तो वो ग्लोबल लेवल पे कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, इसके वजह से कितने सारे इकोनॉमिकल लॉस क्रिएट हो रहे हैं, कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये जो आउटेज है ये किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के वजह से ना होते हुए, या किसी एंटीवायरस के एक डिफेक्टिव सेंसर के ऑपरेशन के वजह से ना होते हुए, अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से अटैक किया जाए, किसी कंट्री के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया जाए, या गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को अटैक करके टारगेट किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे कितना हो सकता है। दोस्तों ये पूरी जो रेसिपी है ना, ये जो पूरा सीन आप देख रहे हैं ना माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के साथ, दोस्तों ये एक ट्रेलर है। ट्रेलर किस बात का, कि फ्यूचर में अगर साइबर अटैक होता है अगेंस्ट किसी कंट्री, तो वो क्या सिनेरियो क्रिएट करेगा, कैसे कियोस क्रिएट करेगा, और कैसे एक कंट्री को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अब ऐसी एक फिक्शनल स्टोरी है दोस्तों, जिस पर एक हॉलीवुड की मूवी बनी है। उस मूवी का नाम है दोस्तों लिव फ्री और डाई हार्ड। इस मूवी में एक फायर सेल करके कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें अटैकर जो होते हैं वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर अटैक करते हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कंप्लीटली वाइड स्प्रेड डिसरप्शन और केओस क्रिएट करना। इसी को हम लोग एक सिंपल मोडस ऑपरेंडी भी बना सकते हैं, या एक सिंपल प्रोसीजर बना सकते हैं कि आप किसी कंट्री के खिलाफ साइबर वॉरफेयर कैसे कैरी ऑन कर सकते हो, साइबर वॉरफेयर। और ये जो साइबर अटैक्स है, इनसे नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये फायर सेल की कंसेप्ट जो है ये बहुत ही सिनोनिमसली वर्क करती है साइबर वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि इनकी सबसे पहली जो स्टेज होती है साइबर वॉरफेयर में या साइबर अटैक्स में, तो ये जनरली फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, ये जितने अभी कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इंटरनेट है, मीडिया सर्विसेज है, इन्हें हैक करते हैं और इन्हें हैक करके डाउन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, लाइक बैंक, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, इनका डेटा सर्वर डाउन कर दोगे आप, इनके सिस्टम को आप क्रैश कर दोगे, और इनका डेटा चुरा भी सकते हो या परमानेंटली डिलीट भी किया जा सकता है। उसके बाद ही दोस्तों लाइट्स आउट। इसमें जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज है, लाइक पावर ग्रिड, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे, एयरलाइन सब आ गया, आपने इन सब के सिस्टम्स को डाउन कर दिया। अब जो पूरा केओस क्रिएट हो गया है, इस पूरे केओस में जो इमरजेंसी सर्विसेज आती है उसको आप नेक्स्ट टाइम डिसेबल करोगे, जिनमें पुलिस सर्विस, फायर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, इनके सिस्टम्स को हैक करके पूरी तरह डाउन किया जाएगा। तो दोस्तों सोचो, अगर कंट्री के सारा का सारा क्रिटिकल सिस्टम जो नेट पर चलता है वो अगर डाउन हो जाता है, पूरा क्रैश हो जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, एनर्जी इंस्टीट्यूशंस है, रिटेल सेक्टर है, सुपरमार्केट से लेके ई कॉमर्स इंडस्ट्री सब कुछ, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स है, और गवर्नमेंट सर्विसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, गवर्नमेंट वेबसाइट की सर्विसेज जितनी भी आती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो भी सर्विसेज आती है, सारा का सारा अगर आपका आईटी सेक्टर अगर डाउन कर दिया जाता है ऐसे साइबर अटैक्स में, तो वो कंट्री के लिए कितना हानिकारक हो सकता है।
यानी दोस्तों साइबर वॉरफेयर की जो कंसेप्ट है, जिसमें बिना सिंगल बुलेट फायर किए हुए भी आप सामने वाली कंट्री को पूरा बर्बाद कर सकते हो, उसे पॉलिटिकली ब्लैकमेल कर सकते हो, उस कंट्री से आप जो चाहिए वो चीज़ें करवा सकते हो, चाहे फिर वो टेररिस्ट का सरेंडर क्यों ना हो, या वॉरफेयर क्यों ना हो, या फाइनेंशियल गेन क्यों ना हो। तो दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का जो भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, इससे आपको साइबर वॉरफेयर, उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस और कंट्री को लार्जर एक्सटेंड में साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक से कौन से थ्रेट हो सकते हैं वो हमें समझने में आते हैं, जिसको हम लोग मेंस में हमारे आंसर्स में लिख सकते हैं। अब ये जो अटैक्स अगर ऐसे होते हैं, मान लीजिए साइबर वॉरफेयर का एक टाइप होता जिसमें कंट्री पे ये जानबूझकर कोऑर्डिनेटेड वे से अगर अटैक ऐसे किया जाता है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए कंट्री क्या कर सकती है। तो सबसे पहला काम जो होता है ना दोस्तों, सबसे पहला काम होता है कि आपका कंट्री का जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी आप मेंटेन करोगे, सारे अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स उसमें इंस्टॉल करोगे, एक अच्छा एंटीवायरस रखोगे, रेगुलर बेसिस पे उसका साइबर फॉरेंसिक ऑडिट आप करते रहोगे ताकि वल्नरेबिलिटीज जो है उन्हें फाइंड आउट किया जा सके। इसके लिए दोस्तों आप जो इथिकल हैकर्स आते हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हो। इथिकल हैकर्स को आप यूज करोगे ताकि आप अपने सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सको। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, अब साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कहाँ पे, तो सिटीजन्स और बिजनेस, इन सब को आपको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बतानी होगी, नए नए प्रोटोकॉल्स के बारे में, नई जो हेल्दी सिक्योर प्रैक्टिसेस है उनके बारे में बताना होगा। अब इंडिया पे इस लेवल पे काम करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिन, ये इंडिया की अपेक्स बॉडी है, और जैसा ये माइक्रोसॉफ्ट का अटैक हुआ वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइन इशू कर दी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अवेयरनेस में, सिक्योरिटी गाइडलाइंस इशू करने में, न्यू अपडेटेड जितनी भी चेंजेस आते हैं उसको पब्लिक और बिजनेस में अवेयरनेस फैला सकती है, जिससे हम लोग साइबर सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज और उसके साथ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स भी है, ये एडवांस इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। जैसे कि एक आध अगर साइबर वायरस डिटेक्ट होता है उसके बारे में, उससे डील करने की मेथड जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, अमॉन्ग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज एंड अमॉन्ग डिफरेंट प्राइवेट एजेंसीज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके साथ ही दोस्तों हमें कुछ रिजिलियंस सिस्टम भी बिल्डअप करना होगा, जिसमें मेजर पार्ट कौन प्ले करेगा, वो है बैकअप सिस्टम। पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इनका डेटा बैकअप हमें रखना होगा, और वो डेटा बैकअप जो है वो एक ही जगह पे ना होता, हमें उसकी रिडंडेंसी क्रिएट करनी होगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज रखनी होगी, ताकि इन केस अगर साइबर अटैक होता है, अगर ये डेटा क्रैश होता है या स्टील होता है, तो हमारे पास उसकी एक कॉपी अवेलेबल हमेशा होनी चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों इमरजेंसी रिस्पॉन्स की प्लानिंग हमें करनी होगी। हमें ये एडवांस में एज्यूम करना होगा कि अगर हमारी कंट्री पे इस तरह का साइबर अटैक होता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, प्लानिंग्स क्या होगी, और उसके प्रिपरेशन में जो मॉक ड्रिल्स आती है उसे कंटिन्यूअस बेसिस पे कैरी ऑन करते रहना होगा। उसके साथ दोस्तों ये साइबर अटैक्स जो होते हैं ये ग्लोबल लेवल पे होते हैं, इनका ओरिजिन जो होता है ये ग्लोबल लेवल होता है, ये एक कंट्री में रह के पूरी दुनिया में कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एक लोकल रिस्पांस इसको सॉल्व नहीं कर सकता, हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन चाहिए अमॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अमॉन्ग डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज, और जो स्पेशली आईटी कंपनीज है, साइबर सिक्योरिटी से डील करने वाली कंपनीज है, एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज है, इनके साथ रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, जिसके लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स डेवलप करने पड़ेंगे, कलेक्टिव रिस्पांस की स्ट्रैटेजीज जो है उनको डेवलप करना होगा, और जॉइंट डिफेंस की प्लानिंग करनी होगी। ये सारे अगर मेजर्स हम लोग लेते हैं तो हम लोग इस साइबर अटैक से बच सकते हैं। आई होप कि ये माइक्रोसॉफ्ट आउटेज जो है ये कोई साइबर अटैक ना हो, पर दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये साइबर अटैक ही हो सकता है। अब इस टॉपिक पर हमें प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अब प्री में भी क्वेश्चन जो आएगा तो इसका एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट अटैक ऑन कंट्री। अब कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इंक्रीजिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज सिक्योरिटी कॉस्ट, डिसरप्शन इन बिजनेस एक्टिविटी। तो दोस्तों बी जो है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी नहीं तो कम होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको साइबर अटैक की कंसेप्ट समझ में आई होगी, और साइबर अटैक में क्या क्या हो सकता है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करके समझ सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।